नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट। प्रदेश में मंकी पॉक्स के मिले 2 संदिग्ध मरीज, जहां रायपुर और भिलाई में संदिग्ध मरीज मिले हैं, तो वहीं रायपुर में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। 13 साल के छात्र में लक्षण मिले हैं। जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा गया है। छात्र को आइसोलेशन में रखा गया है। भिलाई में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है, जहां 21 जुलाई को ओमान से भिलाई लौटा था संदिग्ध। भिलाई के चौहान टाउन ग्रीन वैली में संदिग्ध मिला। तेज बुखार, बदन में लाल लाल दाने और सूजन की शिकायत मिली है। एसएमसी के डॉक्टरों ने मंकी पॉक्स होने की आशंका जताई है। तो आप ये देखिए कि मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ दुर्ग के भिलाई में ये नया मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में भी एक 13 साल के किशोर को मंकी पॉक्स के लक्षण उसमें पाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम ने किशोर को आइसोलेशन पर रखा हुआ है। रिपोर्ट सैंपल है वो पुणे भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये मंकी पॉक्स है या और कोई बीमारी है। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट देखी जा रही है। प्रदेश में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। एक तरफ रायपुर और दूसरी तरफ भिलाई में संदिग्ध मरीज मिले हैं। रायपुर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। 13 साल के छात्र में लक्षण मिले हैं। जांच के लिए सैंपल भेजा गया पुणे। छात्र को आइसोलेशन में रखा गया। और खबर दिल्ली से, जहां पर मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मामला दिल्ली में भी सामने आया है। संदिग्ध मरीज को एलएनजेपी हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज को मंगलवार की शाम एलएनजेपी हॉस्पिटल भर्ती किया गया। मंकी पॉक्स से संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट का भी इंतजार बाकी है। तो वहीं संदिग्ध व्यक्ति को बुखार और त्वचा में घाव की शिकायत है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने अब सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में ऑलरेडी 4 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब एक और दिल्ली में संदिग्ध मरीज जो है वो मिला है और ये माना जा रहा है कि जो लक्षण उसको हो रहे हैं वो सारे मंकी पॉक्स के हैं। मरीज को एलएनजेपी में कल भर्ती कराया गया है और अब उसके जांच के सैंपल एनआईवी पुणे जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मरीज को बुखार हुआ था, लेकिन अब पूरे बदन में दाने होने लगे हैं और मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दूसरा केस सामने आ गया है, जो मरीज है ये गाजियाबाद का रहने वाला है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले वो पेरिस होके आया था और अभी 2 हफ्ते पहले वो मुंबई से आया है। तो अब जांच की पुष्टि होगी और उसके बाद पता चलेगा क्या दिल्ली में ये दूसरे केस ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स की जो दहशत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 जुलाई को दिल्ली में पहला केस सामने आया था और उससे पहले 3 केस केरल में थे और अब ये दूसरे केस की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और सारे लक्षण अगर होते हैं तो उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग होगी। और अगर किसी मरीज को पहले से सिम्टम है तो एलएनजेपी में डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली या हम देश की बात करें, हर कोई तैयार हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। इस बीमारी की जांच और इलाज के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल इसकी जांच सरकारी संस्थान में ही करवाई जा सकती है, लेकिन निजी संस्थान भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक निजी संस्थान पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स से लोगों में दहशत है। ये क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए न्यूज़ 18 पहुंची दिल्ली के स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब में और मंकी पॉक्स पर बातचीत की डॉक्टर समीर भाटी से। 4 केसेस आ चुके हैं, 1 केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है। मंकी पॉक्स भी संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसको फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग जरूरी है।
फिलहाल टेस्टिंग की इजाजत सिर्फ सरकारी संस्थान को ही है। हालांकि निजी लेबोरेटरी भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है। आइए अब डॉक्टर समीर भाटी से मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में जान लीजिए। बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। फिलहाल देश में पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मंकी पॉक्स की पुष्टि कर रहा है। केस बढ़ने पर जांच के लिए 15 और लैब को चिन्हित किया गया है। साथ ही प्राइवेट लैब को भी ट्रेनिंग देने को कहा गया है। डॉक्टर समीर भाटी के मुताबिक मंकी पॉक्स में शरीर में उभरे लेजन से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। रचना उपाध्याय, दिल्ली, न्यूज़ 18। तो सुना आपने मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं, यदि ये लक्षण आपको आते हैं या आप किसी भी आपके परिचित व्यक्ति में ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय रहते इलाज बहुत ही आवश्यक है। और अब कुछ नए मामले, संदिग्ध जो मरीज हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती लक्षणों में ऐसा समझ में आता है जैसे मच्छर काटने के दाने निकले हों, या यूं कहें कि जैसे घमौरियां कभी गर्मियों में निकल आती हैं, उमस की वजह से भी कई बार दाने निकल आते हैं। ऐसे भी कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत डॉक्टर को इससे कंसल्ट करवाना है, क्योंकि मंकी पॉक्स की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। और अब देखा यह जा रहा है कि केरल, दिल्ली और साथ ही छत्तीसगढ़ नए मामले, संदिग्ध मरीज यहां पर मिले हैं। हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं, रिपोर्ट के लिए अब इंतजार करना होगा। पुणे सैंपल भेज दिए गए हैं। एक और मामला दिल्ली में सामने आया है, हालांकि अभी संदिग्ध है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मंकी पॉक्स से ही है युवक को या फिर कोई और बीमारी है। लेकिन जो लक्षण पाए जा रहे हैं, जो लक्षण देखे जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से मंकी पॉक्स से मिले जुले हुए हैं। इसमें सिर दर्द होना, पीठ दर्द होना, पूरी बॉडी में सूजन आ जाना, लाल लाल दाने पड़ जाना, चकत्ते पड़ जाना और साथ ही बहुत तेज ठंड के साथ बुखार आना, ये तमाम लक्षण हैं।